सबकी पेंटिंग्स पे बोलियां लगाई जाती हैं, लेकिन शंकी की पेंटिंग पे कोई बोली नहीं लगाता, तो थर्ड प्रिंस उसकी पेंटिंग पे बोली लगाता है। आखिर में हरम और थर्ड प्रिंस एक दूसरे के खिलाफ शंकी की पेंटिंग पे बोली लगाते हैं। हरम सबसे महंगी कीमत लगा के शंकी की पेंटिंग खरीद लेता है। थर्ड प्रिंस शंकी को मुबारक देता है, तो शंकी उससे एक विश पूरी करने की रिक्वेस्ट करती है और उससे अपने दर्द के इलाज के लिए एक दवाई मांगती है, जिसके लिए प्रिंस मान जाता है। मुकाबला खत्म होने के बाद वहाँ शंकी के डैड आते हैं, जिनके हाथ में एक ब्रश था जो वो सेकंड प्रिंस की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो डीमन है। शंकी के डैड की हरकत पर गाजू से पकड़ लेते हैं और शंकी अपने डैड के लिए प्रिंस के सामने घुटनों के बल बैठ कर माफी मांगने लगती है। प्रिंस से कहता है कि तुम अपने डैड की जगह इस जुर्म की सजा कबूल करोगी, क्योंकि उसके डैड दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे। इस दिन के जुर्म की सजा उनकी बेटी शंकी को ही भुगतनी थी। सेकंड प्रिंस के आदमी शंकी को सजा देने के लिए उसकी तरफ आते हैं, लेकिन तभी हरम सेकंड प्रिंस से बात करके शंकी की जान बचाने का कहता है। प्रिंस से पूछता है क्या तुम इस लड़की के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो, तो हरम कहता है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, और यूं प्रिंस शंकी को छोड़ देता है। हरम किंग के साथ वो पेंटिंग्स देखने आता है जो आखिरी मुकाबले की पेंटर्स की थी। किंग को शंकी की पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं। वो शंकी की बटरफ्लाई वाली पेंटिंग देख के कहता है कि क्राउन प्रिंस की बीमारी के दौरान इस पेंटिंग को देख के मुझे एक नई उम्मीद मिली है। किंग आदमी से शंकी के बारे में बताता है कि शंकी ने अपनी काबिलियत की वजह से मुकाबला जीता है। किंग शंकी को पेंटिंग ब्यूरो बुलवाने का कहता है, क्योंकि वो ओल्ड किंग की उसी पेंटिंग को दोबारा बनवाना चाहता था जिसे शंकी के डैड ने बनाया था और जिसमें डीमन को कैद किया गया था। शंकी के डैड को देखने डॉक्टर आया हुआ था जो उसे दवाई के बारे में बताता है जिससे उसके डैड ठीक हो सकते थे, लेकिन वो दवाई इतनी महंगी थी कि शंकी उसे खरीद नहीं सकती थी। शंकी के पास एक मास्टर आता है जिसे बताता है कि किंग ने उसे पेंटिंग की वजह से पेंटिंग ब्यूरो में बुलाया है, लेकिन शंकी वहाँ जाने से मना कर देती क्योंकि वो डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। थर्ड प्रिंस को पता चलता है कि शंकी अपने डैड की वजह से पेंटिंग ब्यूरो नहीं आना चाहती, तो वो खुद शंकी से मिलने उसके घर जाता है। शंकी उसे देखकर काफी हैरान होती है। वो शंकी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने डैड की वजह से पेंटिंग ब्यूरो नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे डैड की रक्षा करूंगा, लेकिन तुम ब्यूरो में आके काम करो। प्रिंस शंकी को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर की वो शानदार पेंटिंग बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डैड हैं, जिसे बनाने के बाद तुम्हारे डैड दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहे। शंकी पूछती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि डैड उस पेंटिंग को बनाने के बाद बीमार हुए हैं, तो वो बताता है कि जब मैं उस पेंटिंग को देखा था तो उसमें कुछ ऐसा था कि मैं उसमें खो गया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पेंटिंग ब्यूरो में काम करके सच को तलाश करने में मेरी मदद करो। उसे यकीन दिलाता है कि मैं मेरा आदमी तुम्हारे डैड की रक्षा करेंगे, लेकिन तुम भी काम के बाद उनसे मिल सकोगी। शंकी मान तो जाती है, लेकिन प्रिंस से अपनी विश के बारे में पूछते तो उसे बताते हैं कि कल तुम वो दवाई ले जाना। ये सुनकर शंकी बहुत खुश होती है और प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है। शंकी अपने मास्टर से मिलकर वापस आ रही थी जब उसे गॉडेस समसन मिलती है। वो शंकी से पेंटिंग दिखाने का कहती है जो उसके हाथ में थी, लेकिन शंकी मना कर देती है। ये सुनकर समसन उसे फ्रीज कर देती है, उसके हाथ से पेंटिंग लेकर उसे खोलकर उस पर कुछ अमल करती है और वापस उसके हाथ में रखकर शंकी को ठीक कर देती है। वहाँ से गायब हो जाती है। शंकी हरम से मिलने उसके घर आती है। हरम से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी और साथ ही माफी भी मांगना चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरे डैड की जान बचाई और फिर मेरी जान बचाने के लिए तुमने किंग की बातें मानी। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों वहाँ जिस काम के लिए गए थे हमने वही किया। तुम्हें वो मुकाबला जीतना था और मुझे एक अच्छी पेंटिंग की तलाश थी जो मुझे मिल गई। शंकी से कहती है कि मैं जिस लड़के को जानती थी मुझे विश्वास है वो बड़ा होकर तुम जैसा ही बना होगा, लेकिन अगर वो लड़का नहीं चाहता कि मैं उसे पहचानूं तो या तो वो मर गया है या ऐसे रहता है जैसे मर गया हो। इसे मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे रहूंगी जैसे उसे जानती नहीं। शंकी से कहती कि बात कभी मत भूलना कि कोई थी जो तुम पर विश्वास करती थी और तुम्हारा इंतजार करती थी। शंकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी पेंटिंग वहीं भूल जाती है। शंकी हरम से मिलने के बाद वापस आ रही थी तो रास्ते में बारिश होने लगती है। तभी उसके पास थर्ड प्रिंस आता है जो उसे पसंद करता था। प्रिंस शंकी को बारिश से भीगने से बचाने के लिए उसे अपना कोट देता है। शंकी को बारिश के कारण बुखार हो गया था, जिस पर प्रिंस शंकी को अपनी कमरे पे उठा के ले जा रहा था कि तभी उन्हें रास्ते में हरम मिलता है। हरम को देख के शंकी प्रिंस की कमरे से उतरकर उसकी तरफ जाने लगती है, तो प्रिंस उससे हाथ पकड़ के रोक लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तो शंकी उसे अपना हाथ छुड़ा के कहते कि हरम देख नहीं सकता। वो घर तक जाने में हरम की मदद करना चाहती थी। प्रिंस शंकी को पसंद करता था, इसलिए उसका दिल दुखा था। शंकी से पूछते कि तुम मुझे बारिश में क्यों ढूंढ रहे थे। उसकी बात सुनकर हरम उससे बताता है कि 19 साल पहले मैंने अपनी आंखें खो दी थी, जो बारिश के पानी की कीमत थी, जिस वजह से लोगों की जानें बची थी, लेकिन मैं तुम्हें आंखों से नहीं देख सकता। मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और दुनिया से अलग रहने लगा था, लेकिन तब तक जब तक दोबारा तुमसे नहीं मिल लिया जिसने मुझे हमेशा याद रखा। वो शंकी को बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। शंकी उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुम खुद को इल्जाम मत दो, क्योंकि सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उसके जाने के बाद हरम मन ही मन में कहता कि मेरा इंतजार करना जब तक मैं तुम्हारे पास आ सकूं। शंकी रात के वक्त अपने घर में पेंटिंग कर रही थी जब उसे थर्ड प्रिंस यांग की आवाज सुनाई देती है। प्रिंस यांग उसके डैड के लिए दवाई लेके आया था जो शंकी ने उसे कहा था। शंकी कहती है कि मैं इसके बदले आपको कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन प्रिंस यांग देखे बगैर ही लेने से मना कर देता है। शंकी कहती है कि मैं अकेले पेंटिंग बनाई थी, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो मैं वो बेच के अपने डैड के लिए दवाई ले लूंगी। पेंटिंग का सुनकर यांग कहता है कि तुमने मेरे लिए बनाई थी तो मैं इसे जरूर देखूंगा। प्रिंस यांग को पेंटिंग बहुत पसंद आती है। फिर शंकी से बारिश वाले दिन के बारे में पूछता है जब हरम ने प्रिंस यांग को रोक दिया था। शंकी उसकी बात सुनकर चुप रहती है, तो प्रिंस यांग समझ जाता है कि शंकी हरम को पसंद करती है। इससे बेचारा दुखी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। हरम सेकंड प्रिंस से मिलने आता है जिसने हरम को मिलने के लिए बुलवाया था। वहाँ हरम रॉयल शमन से भी मिलता है जो उससे उस वक्त के बारे में पूछते जब हरम ने अपनी आंखें खो दी थी। वो पूछते कि उस दिन तुम्हें पानी से किस चीज से
बाहर निकाला था। तो हरम जवाब देता है कि मेरी आंखें खोने के बाद बहुत सारी चीजें भूल गई हैं, इससे मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर प्रिंस से पूछता तुम डीमन मैन को भी नहीं जानते? तो हरम जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। प्रिंस अचानक अपनी तलवार निकाल के हरम के गले पर रख देता है, जिससे उसके गले पर कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। प्रिंस कहता है कि तुम जल्दी डीमन मैन के बारे में जान जाओगे। हरम वहाँ से वापस आते हुए अपने आदमी से मैन के बारे में जानकारी लेने का कहता है, क्योंकि ये सब उसके पास से जुड़ा हुआ था। प्रिंस यांग हरम से मिलने आता है। वो हरम से पूछते कि तुम्हारा और शक्की के दरमियान क्या रिश्ता है? तो हरम बताता है कि मैं और शक्की एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आप मेरे और शक्की के रिश्ते के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? यांग कहता है कि अगर तुम वाकई शक्की के साथ मुखले से तो फिर कभी दोबारा से बारिश में भीगने मत देना। प्रिंस वहाँ से जाते हुए सोचते कि मैं शक्की का दिल जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। शक्की किंग के हुक्म पर अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग ब्यूरो आती है, जैसे पेंटिंग ब्यूरो चलाने वाले मास्टर मिलने के लिए बुलाते हैं। मास्टर से बताते हैं कि तुम अब इस ब्यूरो में दिन के वक्त ऑफिशियल ड्यूटीज देखोगी और रात के वक्त मेरे साथ एक और काम किया करोगी। शक्की मास्टर से मिलने के बाद दूसरे रूम में जाती तो वहाँ से हरम नजर आता है। उसे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो भी यही सवाल पूछता है, जिस पर शक्की उसे बताती है कि मैं यहाँ किंग के हुक्म पर पेंटिंग ठीक करने के लिए आई हूँ। शक्की वहाँ से जाने लगती है तो हरम उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, उसकी नब्ज चेक करने लगता है, फिर कहता है कि तुम ठीक नहीं हो। शक्की अपना हाथ चबा के जाने लगती है, लेकिन शक्की को उस रूम का नहीं पता था जहाँ उसने जाना था। इससे मजबूरन उसे हरम की मदद लेना पड़ती है। हरम उससे अपने साथ उस जगह लेके आता है जहाँ वो बैठ के वो सितारों का हाल देखता था। शक्की आसमान की तरफ देख के उसे सितारों के बारे में बताते तो हरम को फ्लैशबैक आता है जब शक्की की आंखें ठीक नहीं थी और हरम ने उसका हाथ पकड़कर उसे स्टार बनाना सिखाया था। हरम उसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ तुम्हें दिन के वक्त अपना काम करना है और इस काम में हरम को उसकी मदद के लिए साथ रखा गया था। शक्की मास्टर के पास आती है तो वो उसे वो पेंटिंग दिखाने ले जाता है जो शक्की के डैड ने बनाई थी और बनाने के बाद बीमार हो गए थे। शक्की वो पेंटिंग देखती है तो वो आधी जली हुई थी, जिसके बारे में मास्टर हन बताते हैं कि 19 साल पहले आग लगने के कारण से ये जल गई थी और अब शक्की को इस पेंटिंग को ठीक करना था। शक्की उसकी तरफ गौर से देखती है तो उसे उसमें से कुछ निकलता हुआ महसूस होता है, जिससे वो झटका खा के गिर जाती है। मास्टर से इस हालत में देख के जल्दी से वहाँ से ले जाते हैं। शक्की मास्टर से पूछती है कि मैं इस शख्स का पोर्ट्रेट कैसे बनाऊंगी जिसका मैंने चेहरा ही नहीं देखा। मास्टर से प्रिंस यांग के पास ले जाते हैं जो उसे ग्रैंड किंग के चेहरे के बारे में बोलकर बताएगा और शक्की उसे सुनकर पेंटिंग बनाएगी। शक्की पेंटिंग बनाने के लिए बैठती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो पेंटिंग के पास कुछ भूल आई है, जिसे लेने के लिए वो जाती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, लेकिन हरम वहाँ के उसे खुद अंदर लेके जाता है। शक्की वहाँ अपनी खोई हुई चीज ढूंढ रही थी और हरम उस जली हुई पेंटिंग के सामने आता है तो उसके अंदर डीमन मैन आ जाता है। शक्की उसे उस कमरे से बाहर लेके आती है तो हरम बाहर आकर गिर जाता है। डीमन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। शक्की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे उठा के दूर फेंक देते। शक्की दूसरी तरफ से आते प्रिंस यांग के बाजू में जाकर गिरती है। वो देखते हैं कि हरम के शरीर से काला धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा था। हरम को इसी हालत में देखकर प्रिंस यांग उसकी तरफ जाता है, लेकिन हरम जिसमें डीमन आया हुआ था प्रिंस यांग को उठाकर दूर फेंकता है। प्रिंस बेहोश हो जाता है। फिर डीमन शक्की की तरफ जाता है क्योंकि शक्की के पास उसकी आंखें थी। शक्की के पास जाकर उसका गला दबाता है। शक्की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। तभी वहाँ वो स्पिरिट ड्राइंग आती है जिसे सैमसन ने शक्की की रक्षा के लिए रखा था। टाइगर की शक्ल में आती है क्योंकि वो टाइगर गॉडेस भी महल की रक्षा भी करती थी। वो शक्की को फ्रीज कर देती है। हरम के शरीर से डीमन निकल रहा था, बेहोश हो जाता है। ड्राइंग जब लड़की की शक्ल में आ गई थी जाने से पहले शक्की को ठीक कर देती है। शक्की और प्रिंस यांग हरम के पास बैठे थे जो बेहोश हुआ था। वो शक्की को बताते हैं मैं पुलिस से हरम की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हूँ क्योंकि हरम का रवैया पागलों जैसा था और वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था। शक्की कहते कि आप हरम की इन्वेस्टिगेशन करवाने के बजाय इस कमरे की इन्वेस्टिगेशन करवाएं जहाँ जली हुई पेंटिंग है। प्रिंस यांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन शक्की हरम के पास ही लगती है। शक्की हरम की गर्दन पर कट देकर उसे अपना रुमाल बांध देती है। तभी वहाँ सैमसन आती है जो हरम के हाथ पे कुछ रखती है जिससे हरम की डीमन से रक्षा हो सके। अगली सुबह शक्की की आँख खुलती है तो हरम पहले से उठा हुआ था। शक्की हरम को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे पिछली रात होने वाला वाकया याद आता है, लेकिन हरम को गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो अब नॉर्मल है। शक्की हरम को बताती है कि रात उसकी आंखें बहुत अजीब हो गई थी और नाखून भी बड़े हो गए थे। ये सब सुनकर हरम हैरान होता है। हरम प्रिंस यांग से मिलता है। वो हरम से पूछता है कि तुम्हें रात क्या हुआ था? तो हरम कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। प्रिंस यांग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो ताकि तुम्हारे शरीर का तो चेक किया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या मसला है। प्रिंस यांग उसे बताता है कि तुमने कल रात मुझे और शक्की को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शक्की का सुनकर हरम परेशान हो जाता है। प्रिंस यांग कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम शक्की से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। प्रिंस यांग अपने डैड किंग के पास आता है और उससे ग्रैंड किंग की पेंटिंग के बारे में पूछता है कि उसका क्या सीक्रेट है। किंग उसे डीमन के बारे में बताता है जिसने पहले जिंदगी और मौत को बैलेंस रखने वाले गॉड को मार दिया था और फिर वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। ऐसा करने के लिए वो ग्रैंड किंग के शरीर पर कब्जा करके उससे बहुत सारे लोगों को कत्ल करवाता है। ग्रैंड किंग यानी को पता था कि उसके शरीर में डीमन है। ग्रैंड किंग एक पेंटर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया था जिसके अंदर उसने डीमन को कैद कर दिया था, लेकिन वो पोर्ट्रेट जल जाने की वजह से डीमन उसमें से आजाद हो गया था। इसलिए अब उस पोर्ट्रेट को ठीक करवाना जरूरी है ताकि डीमन को दोबारा इसमें कैद किया जा सके। शक्की पेंटिंग ब्यूरो से घर वापस आती है। उसके बाद प्रिंस यांग की दी गई दवाई से कुछ बेहतर हो गए थे। शक्की अपने डैड को बताती है कि वो ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बना रही है। ये सुनकर उसके डैड की हालत खराब होने लगती है। वो उसे बार बार कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए। अगले दिन शक्की पेंटिंग ब्यूरो आती है तो उसे हरम मिलता है और हरम को बताती है कि मैं ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो बाकी पेंटिंग से काफी मुख्तलिफ है। उसे बताती है कि मुझे इसके लिए कुछ और चीजें सीखने की जरूरत है।
है। हरम कहते हैं कि इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इसे एक आदमी के पास लेके जाता है जो लोगों के चेहरों के बारे में पढ़कर शंकी को पोर्ट्रेट बनाना सिखाता है। वो वापसी पर रास्ते में हरम शंकी को एक रिंग देता है जिसके डैड ने उसकी मॉम को दी थी और अब वो शंकी को दे रहा था। हरम शंकी से अपने प्यार का इजहार करता है जिसे सुनकर शंकी बहुत खुश हो जाती है। शंकी पेंटिंग ब्यूरो वापस आती है। वो प्रिंस यांग से पूछती है ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने के लिए मुझे ही क्यों चुना गया। प्रिंस उसे वो सारी बात बताता है जिसके डैड किंग ने उसे बताई थी। शंकी को अपने डैड की बात याद आती है जिसे ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने से रोक रहे थे। कभी किंग भी वहाँ जाता है। शंकी को बताता है कि ग्रैंड किंग की पेंटिंग डीमन को कैद करने के लिए फिर से बनाना जरूरी है। सेकंड प्रिंस उस फेमस आदमी से मिलने जाता है जो लोगों को लेटर्स के जरिए जवाब देता था। वो असल में हरम था। प्रिंस उसे डीमन के बारे में बताता है कि वो हरम के शरीर के अंदर है। ये सुनकर हरम बहुत परेशान होता है क्योंकि इससे पहले वो नहीं जानता था कि डीमन ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। हरम अपने उस आदमी से उस पेंटर का पता लगाने का कहता है जिसने ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाया था। शंकी प्रिंस यांग से पूछती है क्या मैं भी अपने डैड की तरह ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाने के बाद बीमार हो जाऊंगी। तो प्रिंस कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं तुम्हारी और तुम्हारी डैड की रक्षा करने का वादा करता हूँ। ये सुनकर शंकी पूछती है कि आप ऐसा वादा क्यों कर रहे हैं। तो प्रिंस कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शंकी कहती है कि मेरे साथ ऐसा मजाक ना करें और फिर वहाँ से चली जाती है। शंकी रात के वक्त हरम से मिलने आती है और उसे वो सारी बात बताती है जो प्रिंस यांग ने उसे बताई थी। हरम उसकी बातें सुनकर हैरान होता है और इस सब के बारे में पता लगाने का फैसला करता है। रात को शंकी हरम के कहने पर उसके घर पर ही रुक जाती है। सोने के बाद हरम के शरीर में डीमन आ जाता है। डीमन हरम के कमरे से उठकर शंकी के कमरे की तरफ जाता है। डीमन शंकी की आंखें निकालने के लिए अपने बड़े बड़े नाखून शंकी आंखों के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी कुछ शक्ति डीमन को शंकी से खींच के दूर फेंक देती है और हरम बेहोश हो जाता है। ये वो आदमी था जिसने शंकी को मास्टर की कैद से आजाद करवाया था। हरम को होश आता है तो शंकी को अपने घर में देखकर हैरान होता है। वो शंकी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शंकी हैरान हो जाती है क्योंकि हरम को रात की कोई भी बात याद नहीं थी। हरम उससे पूछता है कि रात को क्या हुआ था तो शंकी उसे झूठ बोलते कि कुछ नहीं हुआ था। वो हरम को नहीं बताना चाहती थी कि उसने फिर से शंकी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। प्रिंस यांग हरम से मिलने आता है। हरम उसे पूछता है कि आप ग्रैंड किंग की पेंटिंग इसलिए दोबारा बनवा रहे हैं ताकि डीमन को इसमें कैद कर सके। प्रिंस यांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है तो ये भी पता होगा कि तुम्हारी वजह से शंकी की जान को खतरा रहता है। तो हरम कहता है कि हाँ मुझे पता है। ये सुनकर प्रिंस यांग उसे कहता है कि फिर तुम शंकी से तब तक दूर रहो जब तक वो ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट दोबारा नहीं बना लेती। प्रिंस उसे जगह भेज देता है जहाँ से हरम तभी वापस आ सकता है जब तक प्रिंस यांग उसे वापस आने का हुक्म नहीं देता। शंकी अपने मास्टर के कहने पर पेंटिंग ब्यूरो नहीं जाती क्योंकि मास्टर नहीं चाहता कि शंकी भी अपने डैड की तरह ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट बनाकर बीमार हो जाए।